इसमें जो शक्ति है वो ग्रहण शक्ति सबसे ज़बरदस्त है। पितृदोष या कोई बड़े दोष या भोग, वो भोग भुगतने पड़ते हैं कि जो अनएक्सप्लेन्ड हो। तो क्या केतु शाप है या वरदान है? ऐसी बीमारियां कि जिनका कोई उत्तर मेडिकल साइंस में नहीं है। आदमी हतबल हो जाता है, आदमी जमीन पे आ जाता है। क्या ये केतु का प्रभाव है? इसमें आप बिल्कुल आप देख सकते हो कि केतु का असर होता है और वो ब्रेकअप वगैरह चीज़ें होती हैं। तो आपने जैसे भी बताया कि कुछ सिचुएशंस में केतु का प्लेसमेंट ऐसा हो तो ब्रेकअप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या डिवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या हम इस प्रभाव को किसी तरीके की शांति से कम नहीं कर सकते? देखो, केतु का स्वरूप जानना, इससे में उसका उत्तर है। केतु मूलाधार चक्र पे काम करता है या ऐसी ऊर्जा है कि इसका कंट्रोल हम सिर्फ गणेश जी की पूजा से कर सकते हैं। केतु की शांति करते हैं, नक्षत्र शांति, जनन शांति जिसे कहते हैं, इनके तीनों नक्षत्रों की शांति करा सकते हैं। लेकिन केतु का सर्वप्रथम उपाय है गणेश जी की पूजा। केतु ये ऐसी ऊर्जा है कि जिसके पास प्रेजेंट होने के लिए, आपको बात करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कुछ भी है नहीं। तो ये खास करके प्राणियों की भाषा जो होती है एक प्रकार की, जिसे हम कहते हैं कि एक प्रकार की ऐसी भाषा कि जो हम हमारे सिक्स सेंस से हम उसको पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, तो वो केतु की भाषा है। तो प्राणियों की सेवा, जिसमें खास करके कुत्ते, डॉग्स ये केतु का खास करके एक प्रकार का निमित्त, जिसे हम कहते हैं ना, नैमित्तिक तत्व है। नैमित्तिक तत्व, इसका मतलब आप डॉग्स की सेवा करो। एक्चुअली उनमें वो कैपेसिटी है, केतु के गुणधर्म उनमें है। आप कौवे जो होते हैं, क्रोज, उनमें केतु के गुणधर्म है। यस, अगर आपको कुछ धार्मिक उपाय करना है तो दही भात, ये उसका खास करके दही चावल जिसे कहते हैं, कर्ड राइस और पानी, ये दक्षिण दिशा में आप रखो, जिसे बर्ड्स या खास करके क्रोज अगर खाए तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। और डॉग्स को आप मीठा पदार्थ एज पर देयर डाइट अगर आप खिलाओ तो, या उनकी सेवा करो, एक्चुअली सेवा यही शब्द है, तो ये आपको केतु की पीड़ा से मुक्ति देता है। मछलियों को आप खास करके व्हाइट कलर का, जिसे हम कहते हैं व्हीट या इस तरह का अगर खिलाओ तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय है। केतु ये ऐसा है कि वृक्षों की सेवा, जो आपसे बात नहीं करना चाहते लेकिन आपको इस ओर लेके जाते, जैसे हमने पुराणों में कथा हमने सुनी है कि पांडवों को मोक्ष द्वार या अपनी लाइफ का जिसे अंत ये दिखाने वाला जो था वो एक कुत्ता था, उनके साथ में उसने ट्रैवल किया था। और उनको फिर जो यात्रा हिमालय में करवाई थी वो कुत्ते ने करवाई थी। तो कुत्ता ये खास करके इस तरह का एक प्रकार का नैमित्तिक तत्व है कि जो हमें डायरेक्टली आध्यात्मिक अनुभूति करवाता है। इस तरह के अनुभूति की जो खुद से ज्यादा प्यार करता है। करेक्ट। तो इनकी भाषा समझना सबके लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन जिनकी पत्रिका में केतु उच्च है उनके घर में कुत्ता होता ही है। अच्छा, यस। इसका एक, अगर केतु खराब है तो कुत्ता काटता है, ऐसे किसी ने बताया था। ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कुत्ते का काटना, कुत्ते का काटना जिसे एक प्रकार का हम पॉइजनस, एक प्रकार का हम केमिकल हमारे शरीर में तैयार होता है कि जिसका इलाज नहीं है, हम जिसे रेबीज या अदर ये भी कहते हैं। ये बहुत ही बड़ी बीमारी है, एक्चुअली ये बहुत ही अनएक्सप्लेन बीमारी है। तो कहने का मतलब ये है कि केतु खराब होने पर एक्चुअली आप ऐसे पॉइजन को इनवाइट करते हो अपने शरीर में, और उसका हमें भुगतना पड़ता है। सो अभी जैसे हम लोगों ने डॉग बाइट के बारे में आपने बताया, तो डॉग्स के बारे में अभी बहुत ज़्यादा माहौल है कि जिस तरीके के निर्णय आए हैं या जिस तरीके से डॉग लवर्स उनके पक्ष में बात कर रहे हैं, तो मुझे ये भी पूछना है कि अभी क्या कोई ऐसी स्थिति है कि जिसकी वजह से कुत्तों का या डॉग्स का ये जो टॉपिक है वो इतना बड़ा हो चुका है? इस साल एक्चुअली जो साल है ये
ये मंगल से प्रभावित साल है 2025। और इस साल में एक योग इस तरह से निर्माण हुआ है बहुत सालों में कि मंगल ये केतु के साथ में आया था तकरीबन 45 डेज तक। इस वक्त केतु को भौमवत मंगल भी कहा गया है। केतु ये मंगल का दूसरा रूप है जिसे धूम्रवर्ण भी कहा गया है। तो जरूर जिसे हम कहते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज, जिसे हम कहते हैं कि भूकंप, उल्कापात, सुनामी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटीज, या सुनामी या जलप्रपात, या हम कहते हैं कि आजकल जो मूवमेंट आप बोल रहे हो कि पेट्स के बारे में, ये जरूर एक अभी अपना एक ये दिखा रही है, इफेक्ट दिखा रही है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि कुत्ता वह योनि है, कुत्ता यह एक प्रकार का नैमित्तिक तत्व है कि जिसकी सेवा करने से आप केतु के दोष से मुक्त हो सकते हो। बिल्कुल। तो इसी के बाद में हमें थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि कौवों को कुछ खिलाने से भी होता है, तो इसका जो एक संबंध है वो श्राद्ध से भी है कि जब कोई श्राद्ध होता है तब जब तक कौवा उस अन्न को नहीं खा लेता तब तक पितरों को मुक्ति मिली है ऐसा माना नहीं जाता। तो इन दोनों चीजों का क्या कनेक्शन है, मुक्ति, केतु और कौवा जो आपने बताया? देखो, जैसे मैंने कहा कि केतु ये मोक्ष का ही द्वार है। केतु जिसे राहु को भुगतना कहते हैं, उसका भुगतते हुए आते हुए आप जहां से छूटते हो वो केतु है। पितरों के सब विधि केतु के नक्षत्रों पे किए जाते हैं। और पितर माने जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसी एनर्जी है कि जिनको देह नहीं है और जो अभी तक मुक्त नहीं हुई है, ऐसी एक एनर्जी है कि जिसको उनकी इच्छाएं अभी बाकी है। तो वो इच्छाएं प्रदर्शित किनके रूप में करते हैं? तो क्रोज या कौवों को एक प्रकार की ऐसी दृष्टि है कि उनको पता चलता है या उनका इस्तेमाल करके वो अपनी इच्छा आकांक्षा प्रदर्शित या उनका सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसीलिए कौवों को एक नैवेद्य हम दिखाते हैं। क्या होता है, जब आदमी मर जाता है तो उसको पता नहीं होता है कि मैं मर गया हूं। टिल 13 डेज वो वही घूमता रहता है। उसको ये जानकारी नहीं है कि मैं अभी मर चुका हूं। और जिसे हम कहते हैं कि इसीलिए उनके जो पितृपक्ष या पितृ ये करते हैं, शांति करते। कई लोग एक्सीडेंट में या इस तरह से मरते हैं कि जो घर से दूर गूढ़ अवस्था में अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है। तो फिर उनकी जो एनर्जी है, आप जिसे आत्मा कहो या एक प्रकार की एनर्जी कहो, उनको डोर चाहिए वापस आने के लिए, और वो डोर केतु के नक्षत्र है। इसीलिए केतु का नक्षत्र पर किया गया शांति आत्माओं का एक प्रकार का संदेश वहन उससे होता है। ये नक्षत्र, इसे गंडमूल नक्षत्र कहते हैं या गंडांतर नक्षत्र कहते हैं। ये डोरवेज है, इसीलिए इनके ऊपर शांति करते हैं। पितृ पंडरौड़ा में इसके ऊपर हम कई बार नैवेद्य भी दिखाते हैं। केतु के नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का ये खासियत होता है कि वो पुनर्जन्म या पूर्व संचित लेके आते हैं। इसीलिए तो केतु को जो स्थान दिए गए हैं 1, 5 और 9, मतलब अग्नि तत्व की राशियों के नक्षत्र केतु के हैं। तो ये डोरवेज है। प्रथम स्थान, पंचम स्थान, नवम स्थान, पत्रिका में ये जो धर्म त्रिकोण दिया गया है ये पूर्व संचित दिखाता है। इसीलिए केतु ये पूर्व जिसे हम कहते हैं कि पूर्व जन्म, पुनर्जन्म या पूर्व संचित को ही दिखाता है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि इनके प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो इसके अलावा जैसे इन प्रभावों से बचने के लिए कुछ तो उपाय है। जैसे आपने एक बताया कि गणपति की आराधना करना ये एक है, या फिर जो मुख्य प्राणी है जानवरों की सेवा करना ये एक उपाय है। तो इसके अलावा और क्या उपाय हो सकते हैं कि जिससे आप इन प्रभावों से बचना तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन थोड़ी राहत मिल सकती है उसमें? नहीं, बिल्कुल। केतु इसे ध्वज भी कहा गया है। तो एक उपाय शास्त्र में ये भी लिखा है कि आपको पहाड़ पे चलना चाहिए, पहाड़ पे जाके वहाँ के मंदिर पे ध्वज फहराना और वहाँ पर पूजा करना, ये एक उपाय है। हनुमान जी की पूजा, ये भी केतु का एक बहुत मतलब इससे प्रभावी उपाय है। और अगर आप जिसमें कर्ड राइस अगर कहो, कर्ड राइस का इस्तेमाल आप नैवेद्य के रूप में दक्षिण दिशा में आप करो तो इससे आपको बिल्कुल बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलता है केतु की दशा में। ओके, तो इन चीज़ों से आप डेफिनेटली अपने केतु के प्रभाव से थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। 100% कर सकते। ओके, तो सर मुझे आगे पूछना है कि केतु
की शांति के लिए या केतु के प्रभाव से बचने के लिए किन मंत्रों का जाप किसी जातक ने करना चाहिए? केतु का बीज मंत्र है ओम केम केतवे नमः। केतवे का सिंपल शब्द में अर्थ है कि मैं झुक गया हूँ, मैं समर्पित करता हूँ अपने आप को। ओम केम केतवे नमः ये मंत्र का जाप 17,000 दफा अपने करना चाहिए। ओके। ये करने से केतु का मंत्र एक्टिवेट होता है। अगर आपको ये हो गया इसका बीज मंत्र, और जो मूल मंत्र है वो है पलाश पुष्प संकाश तारका ग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रात्म घोरत्वम केतु प्रणमाम्यहम। ये उनका मंत्र 108 बार आप दिन में पढ़ने से आपको बिल्कुल केतु के महादशा में रिलीफ मिलता है। गणेश जी की पूजा और यहाँ पर लाल रंग का टीका लगाना ये केतु के महादशा में हर एक व्यक्ति ने रोज करना चाहिए। ओके। तो जब हम केतु के बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं तो क्या आप कोई ऐसा रियल टाइम एग्जांपल दे सकते हैं किसी पत्रिका का कि जिसमें केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है या एक अच्छा खासा प्रभाव उनकी ज़िंदगी में केतु का रहा है? 100%। अगर आप केतु की पत्रिका जानना चाहते हो या आध्यात्मिक अनुभूति की पत्रिका जानना चाहते हो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल भगवान ओशो रजनीश का है। हाँ, हमारे पास अगर हम एक पत्रिका आपको शेयर करते हैं, आप देख लीजिए उसके अंदर कि यहाँ पे क्या क्या दर्शाया गया है या किस तरीके से हम इस पत्रिका को देखेंगे। ओके। इस पत्रिका में आप देखेंगे कि इनका जो राशि है वो है धनु राशि। ओके। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 1, 5 और 9 इनमें से इन राशियों में जन्मे हुए व्यक्तियों पर केतु का प्रभाव होता है। तो इनका जन्म धनु राशि में हुआ है। और इस पत्रिका में आप देखोगे कि पंचम स्थान में आपको केतु दिखाई देगा। अगर लग्न 2 नंबर है तो 6 नंबर माने पंचम स्थान में आपको केतु दिखाई देगा। पंचम स्थान शिक्षण, प्रेम, प्रणय, संतति और पूर्व संचित। केतु जहां जहां विराजमान होता है वहां से वो वहां इफेक्ट जरूर देता है उस स्थान को। शिक्षण में बाधाएं आती है, प्रेम, प्रणय, संतति, इसमें अपयश आता है, व्यक्ति उसका भोग लेता है लेकिन उसमें यशस्वी नहीं होता है, संतति सौख्य नहीं मिलता है, पेट की लंबी बीमारियां चलती है। केतु प्रभावी होने के कारण स्किन की बीमारियां माने बाल झड़ना ये भी केतु की एक प्रकार की ये है। उच्च आध्यात्मिक अनुभूति, पूर्व संचित, ये पंचम स्थान से देखा जाता है, वहां साक्षात केतु है। यह केतु, ये रहस्य है कि इस पत्रिका में इनको बहुत उच्च आध्यात्मिक अनुभूति थी। और जहां आप देखोगे इस पत्रिका में कर्क राशि का गुरु है तृतीय स्थान में। हाँ, प्रचंड बुद्धिमत्ता। ही वॉज ब्रिलियंट, नॉट ओनली ब्रिलियंट बट ही वॉज हैविंग दैट पर्टिकुलर, ही वॉज नोइंग इसेंस ऑफ द लाइफ कि जिसमें सही अध्यात्म क्या होता है। करेक्ट। इसमें पूजा पाठ नहीं है लेकिन इसमें जीवन का अर्थ जानने की कला है। करेक्ट। गुरु उनको एक उत्तम मार्गदर्शक या गुरु बनाता है लेकिन केतु उनको आत्मज्ञान देता है, जीवन का सही मायने में मतलब देता है। इस पत्रिका में अगर आप देखोगे तो शुक्र, बुध, मंगल, शनि ऐसे ग्रहों के साथ में अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। सप्तम स्थान का अधिपति मंगल वो भी अष्टम स्थान माने मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है। तो शादी ब्याह इसमें इनको बिल्कुल सक्सेस नहीं है। चंद्र सूर्य ये इस पोजीशन में है, सूर्य पश्चिम दिशा में है, चंद्र अष्टम स्थान में, तो माता पिता का सुख भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस पत्रिका में जो पंचम स्थान में केतु है इसने सब कुछ छुड़ाया, परिवार छुड़ाया, संबंध छुड़ाए, प्रेम प्रणय छुड़ाया, संतति नहीं दी, लेकिन उसने उनको उच्च आध्यात्मिक अनुभूति दी। ये है केतु के परिणाम 5वें स्थान में। और इनका राशि भी धनु राशि है, अग्नि तत्व का, जो केतु का सर्वप्रिय राशि है। ओके। तो ये कारण है कि इतना स्पिरिचुअली हाई लेवल पे वो ऑलरेडी जा चुके थे। यस, राइट। बट मुझे एक और पूछना है कि उनकी लाइफ के बारे में ये भी था कि थोड़ा लग्जरियस लाइफ भी था। ऑफ कोर्स। तो वो कहाँ से, वो किस वजह से हुआ? देखो, एक तरह से क्या होता है कि इनका लग्न शुक्र का है। हाँ। तो वो तो उनका माने जिसे कहते हैं नेचुरल इंक्लिनेशन टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। बट केतु
अगर पंचम स्थान में है तो प्रेम प्रणय, इसकी सही व्याख्या में जो आप सामाजिक तत्वों में व्याख्या बिठाते हो उस तत्वों में वो असफलता दर्शाता है, वो छुड़ाता है। जो आपने कहा लग्जरियस लाइफ, तो ये बिल्कुल इनके पत्रिका में नेपच्यून चतुर्थ स्थान में है, इनके पत्रिका में शुक्र मंगल के साथ में है। इसकी वजह से उन्होंने हर तरह के लग्जरियस देखे हैं, उनका भोग भी लिया है, नो डाउट। लेकिन जहां तक ज्ञान का सवाल है, ही वॉज द बेस्ट। गुरु कर्क राशि का, लेकिन मैं फिर से कहता हूं गुरु और केतु एक ही सिक्के के दो पहलू है। गुरु उच्च बुद्धिमत्ता है, विद्वत्ता है, नॉलेज डिलीवर करने की क्षमता है, तृतीय स्थान में आया है। केतु ये गुरु के बराबर की बुद्धिमत्ता है, आध्यात्मिकता है, अनुभूति, लेकिन केतु ये प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। केतु ये अनुभूति है, जीवन की अनुभूति है। पंचम स्थान में केतु आने के वजह से उन्हें सही पता चला, और वो आज इस जन्म का नहीं था, उनका ये पूर्व जन्म है, ये नॉलेज पूर्व जन्म से बेस्ड हुआ है, इसीलिए उनको इस जन्म में ये सब कुछ प्राप्त हुआ। तो ये सारा उसके पीछे का इसीलिए केतु को पूर्व जन्म से जुड़ा गया है कि केतु से हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति पहले क्या करता था। केतु के डिफरेंट पोजीशंस पत्रिका में बताते हैं कि ये पिछले जन्म में ये व्यक्ति का कार्य क्या था। ओके, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव आपकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ होता है? तो शायद इसके बाद में हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब सब जगह पे जाके सॉल्यूशंस देखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसका रूट कॉज नहीं मिल रहा है, तो शायद उन्हें उनकी कुंडली में केतु का अभ्यास करना नहीं। एक्चुअली कुंडली में केतु की पोजीशन हमको यही बताती है। आप अपनी कुंडली सामने रखो, फर्स्ट हाउस में अगर केतु आया, देखो तो क्या होता है। फर्स्ट हाउस में केतु आने की वजह से व्यक्ति हमेशा कितना भी और दूसरी चीजें हो, लेकिन केतु ये हमेशा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर, इसके ओर आकर्षित करता है। सेकेंड हाउस में केतु आया तो वो कभी भी धन अर्जित करने में यशस्वी नहीं होता है व्यक्ति, वो कभी भी फैमिली के साथ में जुड़ा नहीं रह सकता है व्यक्ति। थर्ड हाउस में केतु आया तो वो व्यक्ति एक जगह पे रुक नहीं सकता है, वो ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा करता है। फोर्थ हाउस में केतु आया तो माता से दूर रहना ही पड़ता है, माता से कष्ट निर्माण होते हैं, या माता को या जहाँ जन्म हुआ है उस जगह पर बड़ा एक आध दोष रहता ही है, जिसे हम पितृदोष कहते हैं, वास्तु दोष कहते हैं। चतुर्थ स्थान में केतु ये बड़ा दोष है। पंचम स्थान में केतु आया तो डेफिनेटली, जैसे मैंने ओशो का बताया, प्रेम प्रणय, इसमें असफलता निर्माण होती है, इसमें एजुकेशन में डिफिकल्टीज आती है, लेकिन उच्च आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करता है, वैराग्य की ओर जाता है। छठे स्थान में आया हुआ केतु कई बार ऐसी बीमारियां दर्शाता है कि जो अनएक्सप्लेन्ड है, पेट की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सातवें स्थान में केतु आया तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि वो रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए सातवें स्थान का केतु बिल्कुल अच्छा नहीं है। आठवें स्थान में केतु आया तो 100% वो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आठवें स्थान में केतु आया तो व्यक्ति हमेशा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनके पास चली आती है, लेकिन वो उसको कभी भी जिसे हम कहते हैं ना कि उसका लाभ वो नहीं ले सकता है, उपभोग नहीं ले सकता है, क्योंकि वो हमेशा पितरों का एक प्रकार का उसमें वास होता है। आठवां स्थान ये गर्भ का स्थान है, यहाँ पर केतु आना माने आध्यात्मिक उन्नति है, लेकिन एक जगह से वो वैराग्य है, वो फैमिली के साथ में नहीं रहना देता है। नौवें स्थान में अगर भाग्य स्थान में केतु आया तो व्यक्ति का पिता के साथ में कभी भी बनता नहीं है, और वो परदेश गमन या इसमें काम करता है। 10वें स्थान में अगर केतु आया तो व्यक्ति किसी भी एक कार्यक्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है, वो एक से ज्यादा कार्यक्षेत्र में काम करने की कोशिश करता है। हाँ, लक्षणीय अपयश किसमें? कार्यक्षेत्र में। यह है केतु का दशम स्थान का प्रभाव। 11वें स्थान में केतु आया तो मित्रों से या शेयर मार्केट्स में खास करके लॉसेस होता है। हमेशा लॉसेस होता है। और 12वें स्थान में केतु आया तो ये सीधा मोक्ष का द्वार खोल देता है, व्यक्ति वैराग्य की ओर चला जाता है, या उसको सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर का, अतीन्द्रिय शक्तियों का ज्ञान होता है। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, 12वें स्थान में केतु, 9वें स्थान में केतु,
या हम कहेंगे चतुर्थ स्थान में केतु, ये एनिमल्स के प्रति खास करके व्यक्तियों की एक प्रकार की बहुत उत्स्फूर्त भावनाएं होती है, उनको प्यार होता है और उनके घर में एनिमल्स होते ही होते हैं, उनको वो भाषा समझती है, अटैचमेंट उतना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, कम्युनिकेट विद। एक बार वो घर वालों से या मित्र परिवार से छूट जाएंगे लेकिन एनिमल्स की ओर आकर्षित हो जाते हैं या एनिमल्स उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हम एनिमल्स को चूज नहीं करते हैं, वो हमको चूज करते हैं। करेक्ट। उनको वो भाषा समझती है जो हमारे शरीर के इर्द गिर्द घूमने वाली एनर्जी है, जो केतु की एनर्जी है। करेक्ट करेक्ट। इसीलिए वो सेंस कर लेते हैं। करेक्ट। सो बहुत बार ये भी हमने मतलब पढ़े हैं एग्जांपल्स के, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली होती है तो जानवर उसको पहले ही पहचान लेते हैं। यस, करेक्ट। सो इन सब चीज़ों का प्रभाव केतु हमें दिखाता है हमारी कुंडली में, हमारी जिंदगी में। तो आई गेस कि आपके भी बहुत सारे जो सवाल हैं इनके जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल चुके होंगे। तो इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे सवाल हैं जिनके आप जवाब ढूंढना चाहते हैं, बहुत कोशिश आप कर चुके हैं लेकिन स्टिल यू वांट योर आंसर्स, तो आप ज़रूर ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर से संपर्क कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। तो आज का एपिसोड केतु के बारे में कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।